हेलो माय लवली जेमिनी पीपल, कैसे हैं आप सब। लेट्स सी कि आप लोगों की लव लाइफ में क्या चल रहा है। बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सो कार्ड्स हमने निकाली है। लेट्स सी, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, देन वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द मैजिशियन, देन वी हैव द सन, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड देन वी हैव द वर्ल्ड। ओके, सो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ज़ोडिएक की बात कर लें तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, सेजिटेरियस, लियो, एरीज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, इनकी एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं, इनके अलावा भी ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं, पर इनकी एनर्जीज़ जो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, सो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एक टाइम जो है, एक सर्कल जो है वो आपकी लाइफ में ख़त्म हो गया है। ओके, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके कारण आपने काफ़ी ज़्यादा सबक सीखा है, काफ़ी ज़्यादा आपके लाइफ में चेंजेस आए हैं। एक न्यू पर्सन के रूप में आप निकल के आए हैं। जो पर्सन आप पहले थे वैसे पर्सन आप नहीं रहे, एंड आप में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं आपके मेंटालिटी में। ओके, आपके सोचने में, एक नज़रिए में जो है काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं आपकी लव लाइफ में, ओके, जिसके कारण आप इतने ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, इतने ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं, एंड आपकी लाइफ में जो है अब बैलेंस आने वाला है। एक न्यू चैप्टर जो है वो आपकी लाइफ में खुलने वाला है, एंड आप अपने लाइफ के पड़ाव के लिए तैयार हो चुके हैं। ओके, सो एक न्यू लाइफ में जो है आप एंटर करने को जा रहे हैं, एक न्यू समय में आप एंटर करने को जा रहे हैं। चीज़ें जो है अब चेंज होने को जा रही हैं। आप अभी देख सकते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। एक शुरुआत जो है वो आपकी लव लाइफ में मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। चीज़ें जैसी पहली थी वैसी अब नहीं रहेंगी। एक न्यू बिगनिंग जो है वो अब होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। ओके, एंड धीरे धीरे जो है आपकी लव लाइफ में चेंजेस आएंगी, चाहे आप कमिटेड हैं या फिर सिंगल हैं, चाहे जैसे भी हैं, पर आपकी लव लाइफ में कुछ चेंजेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, डिवाइनली गाइडेड होगा, डिवाइनली टाइम में होगा, एंड सही समय में जो है ये सारी चेंजेस आएंगी, एंड नई शुरुआत मुझे नज़र आ रही है। आपकी लव लाइफ में हो सकता है कि आप लोग के लव लाइफ में अंधकार चल रहा था, खुशियाँ नहीं थी, पर आपके लाइफ में अब जो है आपका लाइफ पाथ जो है, लव लाइफ का पाथ जो है वो आप क्लियरली आपको नज़र आ रहा है। आपको नज़र आ रहा है कि जो भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं वो कहीं ना कहीं वर्थ इट थी। कुछ चीज़ें आपको सिखा के गई है, ओके, एंड वो होना जायज़ था, ताकि आप जो है कुछ सीखें इस लव चीज़ें से, जो भी कुछ हुआ है आपके साथ। ओके, आई डोंट नो क्या हुआ आपके साथ, पर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि कुछ हुआ है आपके साथ जिसके कारण जो है चेंजेस आए हैं काफ़ी ज़्यादा, एंड अब आप जो है एक न्यू समय में जा रहे हैं, एक न्यू चैप्टर जो है वो आप स्टार्ट करने को जा रहे हैं, एंड अब जो है आपके लव लाइफ में चीज़ें क्लियर रहेंगी। ओके, ना कोई झूठ होगा, ना कोई पर्दा होगा। ओके, यू नो व्हाट आई मीन। सो अब जो है चीज़ें क्लियर रहेंगी। ओके, सब साफ़ रहेगा, कोई माइंड गेम्स नहीं होंगे, एंड आपकी लव लाइफ में जो है खुशियाँ आएंगी, खुशियों की रोशनी आती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, सन निकल के आया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कार्ड में। सो अब जो है आपके लव लाइफ में उजाला आ रहा है, खुशियाँ आ रही हैं, आपके लव लाइफ में खुशियाँ आएंगी, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। काफ़ी अच्छी शुरुआत जो है आपकी लव लाइफ में होने वाली है, एक न्यू चैप्टर की शुरुआत होने वाली है, चीज़ें चेंज होने वाली है। द मैजिशियन का कार्ड आया है गाइस। सो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जैसा आपका इनर वर्ल्ड होगा वैसा ही आपका आउटर वर्ल्ड भी होगा। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके कारण चाहे तो आप अपने लव लाइफ को बिगाड़ सकते हैं, चाहे तो आप अपने लव लाइफ को बना सकते हैं। ये सब आपके ऊपर है गाइस। अगर आप सोचते रहेंगे, डिप्रेस्ड रहेंगे, तो आपके साथ नेगेटिव चीज़ें होंगी। अगर आप इस चीज़ को एज अ सबक लेंगे, एंड आप ऐसा सोचेंगे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, सो आपकी लाइफ में चीज़ें बेटर होने लगेंगी। ओके, सब डिपेंड करता है आपकी सोच पे। जैसा आपका इनर वर्ल्ड होगा वैसा ही आपका आउटर वर्ल्ड भी फॉलो करेगा। सो अगर आपका इनर वर्ल्ड खुश रहना चाहता है, खुशियाँ एक्सपेक्ट करता है, पॉजिटिविटी रखता है, तो आपकी लाइफ में आउटर वर्ल्ड जो है पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगी। आप समझ रहे हैं मेरी बातें। ये आपके लिए सजेशन का कार्ड है कि आपका इनर वर्ल्ड जो है आप उससे नेगेटिव मत रखिए,
पॉजिटिविटी से भर जाइए, पॉजिटिव चीज़ें एक्सपेक्ट कीजिए एंड पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिए। आपके हाथ में है कि आप क्या डिज़र्व करते हैं, आपके हाथ में है कि आप क्या अट्रैक्ट करते हैं आपके लव लाइफ में। ओके, जैसा आप मैनिफेस्ट करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। आप जैसा ही सोचेंगे, जैसे आपकी इंटेंशंस होंगे, वैसे ही आपका जो है आउटर वर्ल्ड फॉलो करेगा एंड यूनिवर्स आपके लिए वैसी चीज़ें आपके लिए लेके आएगा। सो पॉजिटिव सोचिए, सब कुछ आपके पास है गाइस, सब कुछ आपके हाथों में है। क्योंकि दुनिया की सारी चीज़ें आपके हाथों में हैं, बस आपको ज़रूरत है फोकस्ड माइंड से चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की। ओके, फोकस रहिए, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कीजिए एंड पॉजिटिविटी आपकी लव लाइफ में आएंगी। जैसा आप सोचेंगे वैसा आपके साथ होगा। सो पॉजिटिविटी को अपने साथ रखिए, पॉजिटिविटी को अपना दोस्त बनाइए। क्वीन ऑफ वॉन्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ आपकी लाइफ में चीज़ें हुई हैं जिसके कारण आप जो है कहीं ना कहीं आप अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, कहीं ना कहीं आपको जो है डर लगता है, डर है आपके दिल में कि कहीं वो चीज़ें आपके साथ हो ना जाए, क्या आपको आपके लव लाइफ में प्यार मिलेगा या नहीं। आप ये सारी बातें सोचते हैं कि आपको लव लाइफ में प्यार मिलेगा या नहीं, आप डिज़र्व करते हैं या नहीं, ट्रू लव लिखा है या नहीं, कोई सोलमेट लिखा है या नहीं, कि आपको जो है ये दुख दर्द मिलते ही जाएंगे। पर आपको ज़रूरत है गाइस पॉजिटिव रहने की। ओके, एक कॉन्फिडेंस रखने की अपने अंदर में। आप अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहा है तो फेक कीजिए, फेक इट अंटिल यू मेक इट। ओके, सो फेक इट करिए, चाहे आपके अंदर कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया हो, पॉजिटिव रहने की सोचिए। ओके, कंट्रोल आपके हाथों में है गाइस, आपकी कंट्रोल में है कि चीज़ें आपके साथ कैसी होंगी। कंट्रोल आपके हाथों में है कि अब आप जो है आपके फ्यूचर में कैसा करेंगे। ओके, सो पास्ट अगर ख़राब रहा है आपका तो आप अपने फ्यूचर को सही कर सकते हैं, कंट्रोल आपके हाथों में है। ओके, आपके माइंड में आपका कंट्रोल है। आप पॉजिटिव रहिए, फोकस रहिए एंड चीज़ें जो हैं आपके लिए सही हो जाएंगी गाइस। ओके, सो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप जो है आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं इमोशनली। ओके, एंड एंड अब जो है आप कुछ भी चीज़ फेस करने को तैयार हैं, आप एक्सेप्ट करने को तैयार हैं लाइफ को। जैसा आपके सामने लाइफ आएगा आप उसे एक्सेप्ट करने को तैयार मुझे नज़र आ रहे हैं एंड काफ़ी कॉन्फिडेंटली आप खड़े हैं उस चीज़ को फेस करने के लिए जो भी आपकी लाइफ में अब आता है। ओके, सो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अब आप जो हैं सीख चुके हैं जो कि लव लाइफ में हुआ है एंड आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में आपके लाइफ में खड़ा किया है अब। ओके, सो मैनिफेस्ट कीजिए गुड थिंग्स, मैनिफेस्ट कीजिए जो आप अपने लाइफ में चाहते हैं एंड क्लेम कीजिए। ओके, मैनिफेस्ट कीजिए। ओके, आप जो चाहते हैं उसे अपने माइंड में रखिए, क्लेम कीजिए, विश्वास करें कि वो पूरा हो चुका है, उसके साथ जीने की कोशिश कीजिए एंड लाइफ आपके साथ वैसी ही चीज़ें करेंगी, यू नो। सो ये थी रीडिंग जेमिनाई पीपल के लिए। आई होप कि मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी। लेट्स सी कुछ मैसेजेस जो आपके पर्सन के माइंड में हो सकते हैं या फिर आपके माइंड में हो सकते हैं। डू यू रियली लव मी। ओके, सो डू यू रियली लव मी, यहाँ पे कोई पर्सन कहता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते भी हो, क्योंकि उनकी हरकतें उनके वर्ड्स से पैरेलल जाती हैं। आई फॉल फॉर यू एवरी टाइम आई सी यू। ओके, सो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कोई पर्सन है जिसकी बातों में आप आ जाते हैं। आपके पर्सन मैनिपुलेटिव हैं। ओके, वो झूठ भी कह दे तो आप उनकी बातों में आ जाते हैं। ओके, अपनी फीलिंग्स को आप साइड में रख देते हैं एंड वो जो कहते हैं उनकी बातों में आप आ ही जाते हैं, चाहे कैसी भी बातें हों। ओके, आप रोक ही नहीं पाते, आपके हाथों में कंट्रोल नहीं रहता, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है एंड काफ़ी मैनिपुलेटिव नेचर के यहाँ पे कोई पर्सन नज़र आ रहे हैं। मीठी मीठी बातों में आप उनके आ जाते हैं एंड अगेन वो आपको हर्ट कर जाते हैं। आई फील जेलस जब तुम मेरे सामने किसी और बॉय या गर्ल की बातें करते हो। ओके, सो जेलसी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आई मिस अवर कनेक्शन और बॉन्ड। सो यहाँ पे कोई पर्सन है जो अपने स्टार्टिंग के रिलेशनशिप को मिस करते हैं, स्टार्टिंग में जैसा उनका रिलेशनशिप था उन्हें वो मिस करते हैं। आई लव यू सो मच। ओके, यू आर द वन फॉर मी। ओके, तुम ही हो मेरे लिए बनी है, मतलब आप ही हैं जो उनके लिए बने हैं, ऐसा कोई पर्सन के माइंड में है। उनके अलावा वो किसी और को नहीं चाहते अपनी लाइफ में। प्लीज़ बी माइन। ओके, प्लीज़ मेरे रहना, मेरे बन जाओ। ओके,
आई वॉन्ट बी एबल टू सी यू विथ एनी अदर गाय और गर्ल, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता या देख सकती. ओके, लेट्स सी. आई कांट लिव विदाउट यू. ओके, यहाँ पे कोई पर्सन कह रहे हैं कि वो उनके बिना नहीं रह सकते. आई वॉन्ट यू इन माई फ्यूचर. ओके, सो यहाँ पे कोई पर्सन है जो कह रहे हैं कि आई वॉन्ट यू इन माई फ्यूचर. लेट्स सी व्हाट वी हैव नेक्स्ट. मैंने तुम्हें प्रायोरिटी नहीं दी, सॉरी. ओके, एंड लास्ट वी हैव सब ठीक हो जाएगा. ओके, सो ये थी रीडिंग जेमिनाई के लिए. आई होप कि मेरी रीडिंग आप सब पसंद आई होगी. पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा. मिलते हैं जल्द ही ऐसे ही रीडिंग के साथ. तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर.